दीदार में तेरे मैं ऐसे खो जाऊं, किसी के ढूंढे भी ना मिलूं। लालच तेरे वजूद का नहीं, बस तेरी नजर का हो। चाहे मैं तेरी छत पर बैठा पंछी ही क्यों ना बन जाऊं। अनुराग ने अपनी किताब में एक नई शायरी लिखी। अनुराग की माँ निहारिका ने उसे नीचे बुलाया। अनुराग नीचे गया तो उसकी माँ ने उसे एक लड़की के बारे में बताया। निहारिका बोली, तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की ढूंढी है। खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अमीर घर की भोली सी लड़की है। बस एक ही कमी है वो। अनुराग निहारिका को टोक कर बोला, बस करो मम्मा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, आप प्लीज ये रिश्ते ढूंढने बंद करो। अनुराग गुस्से से घर से चला गया और निहारिका उसे पुकारती रही। अनुराग एक सिंपल सा लड़का था। वह एक आम सी ज्यादा हाई पेइंग नौकरी नहीं करता था। अनुराग का दिल बहुत फील करता था और वो चाहता था कि उसे कोई उस तरीके से समझे जैसे वो था। अनुराग को काफी कुछ बचपन से झेलना पड़ा था। अनुराग के माता-पिता का डिवोर्स उसके बचपन में ही हो गया था। अनुराग बचपन से अपने माता-पिता की लड़ाई में अटका रहा था। अनुराग बोलता कम और लिखता ज्यादा था। उसका मानना था कि किताबें अक्सर राज नहीं खोलती जब तक वह गुम होकर किसी के हाथ ना लग जाए। अनुराग को अपने माता-पिता की लड़ाई के बावजूद प्यार पर अंधा भरोसा था, मगर सिर्फ सच्ची मोहब्बत पे, जिसमें बिना बोले भी बातें समझ आ जाएं। अनुराग ने यूं तो बहुत दुनिया देखी थी, मगर कोई ऐसी नजर से वो वाकिफ ना था जो उसकी ठहरी नजर को देखकर ठहर जाए। कोई ऐसी आंखें जो उसकी आंखों में खोकर झपकना भी भूल जाए। अनुराग का मोहब्बत में ख्याल बहुत सच्चा और साफ था और दुनिया की असलियत देखकर उसे कोई आम सा रिश्ता संतुष्टि नहीं देता था। अनुराग कभी कभी अपने पिता से मिलता था। ज्यादातर वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। अनुराग का कोई दोस्त या रिश्तेदार उसे समझ नहीं पाता था, मानो सब उसके ख्याल समझ नहीं पाते थे। एक दिन एक रेस्टोरेंट में रात को अकेले खाना खाते वक्त अनुराग की नजर एक अनोखी सी लड़की पे पड़ी। उसके घने से बाल, वह चेहरे का नूर और प्यारी सी मुस्कान अनुराग को अपनी तरफ खींच रहे थे। एक अजीब सा भोलापन, अजीब सा खींचाव, मानो अनुराग ने पहली बार महसूस हुआ। अनुराग उसे देखता रहा। कितनी देर अनुराग उस लड़की को देखता रहा। वह लड़की अकेली अपने सामने पड़ी कुर्सी से बातें कर रही थी। सारे रेस्टोरेंट को मानो उसे देखने की आदत सी थी। वेटर से पूछने पर अनुराग को पता लगा कि वह एक रेगुलर पागल सी कस्टमर थी, जिसकी आदत अकेले में बात करने की थी। अनुराग उसे देखता रहा, उसकी बातें सुनता रहा। रेस्टोरेंट में खूब भीड़ थी, खूब शोर था, मगर अनुराग उसी लड़की में खोया रहा। वह लड़की 1 घंटे बाद उस रेस्टोरेंट से चली गई। अनुराग अपने घर गया था, उसे उसी लड़की के बारे में सोचता था। यूं तो उस लड़की में कुछ खास ना था जो अनुराग ने ना देखा हो, पर कुछ तो अलग था जो अनुराग को मोह रहा था। उस लड़की को लोग पागल सा मानते थे, मगर अनुराग को वो पागल नहीं लगी। अगले दिन फिर अनुराग उसी रेस्टोरेंट में उस लड़की को देखने गया, पर वह लड़की ना आई। लगातार 5 दिन इंतजार के बाद वह लड़की फिर शुक्रवार दोबारा उसी रेस्टोरेंट में आई और अकेले दोबारा बातें करने लगी। अनुराग फिर उसी लड़की में खोया रहा, उसे देखता रहा, बिना कुछ और सुने, उस लड़की से दूर होकर बस उसे चुपचाप निहारता रहा। अनुराग इस बार अपनी किताब में शायरी लिखने लगा। 1 घंटे बाद वह लड़की फिर वहां से चली गई। अनुराग समझ चुका था कि वह लड़की हर शुक्रवार उस रेस्टोरेंट में आती थी, अकेले कुर्सी से बातें करती थी। अगले दिन अनुराग की माँ सुबह उसे दोबारा समझाने आई। बेटा, हमारी शादी की वजह से प्यार को बुरा मत समझना। सब लोग एक जैसे नहीं होते। अनुराग फिर छिड़कर बोला, ऐसा नहीं है माँ। निहारिका फिर बोली, ऐसा ही है बेटा, मुझे पता है। तुम मुझसे झूठ मत बोला करो। अनुराग गुस्से से बोला, माँ आप समझती नहीं। मेरा ख्याल प्यार को लेकर बुरा नहीं है। बस मुझे मेरे जितना प्यार करने वाला चाहिए। कोई मुझे प्यार करे, मुझसे आंखें ना चुराए, मेरी बातें बिना बोले समझे। जिस दिन मुझे ऐसा प्यार मिला, उस दिन मैं खुद आपको अपनी शादी करने को कहूंगा। निहारिका को अनुराग की बात की समझ लगी और उसने अनुराग को समय देने का फैसला किया। अनुराग धीरे धीरे उस लड़की के इंतजार में हर शुक्रवार उस रेस्टोरेंट में जाने लगा।
वही चेहरा, वही उसके अकेले बोलने की आदत। अनुराग अक्सर अपनी किताब में शायरी लिखता, जाने क्यों तुझसे अनजान होकर भी, तुझे जानता हूँ, बिना तेरे डर के भी तेरी हर बात मानता हूँ। जाने कितना दीवाना कर देगी तेरी मोहब्बत, मैं दिल से अमीर होकर भी खुद को प्यार के मामले में कंगाल ही मानता हूँ। ये दीवानापन, वो 1 घंटे का समय, अब अनुराग को निकालना मुश्किल नहीं लगता था। वही रेस्टोरेंट, वही दीदार, बार-बार अनुराग के अंदर चलता। अनुराग का इतना देखने के बाद भी उस लड़की की नज़र कभी अनुराग पर नहीं गई। अनुराग के अंदर एक इंतज़ार सा बने लगा, मानो वह चाह रहा था कि वह लड़की किस दिन उसे देखेगी और कुछ बोलेगी। सारे हफ्ते का काम और रात को उस लड़की को याद करके एक प्यारी सी शायरी लिखना अनुराग को पसंद था। अनुराग का शुक्रवार का इंतज़ार रहता था, उस दीदार का इंतज़ार रहता था। अनुराग का इंतज़ार बढ़ रहा था। उसे 1 हफ्ता, 1 साल जितना लगने लगा। उस लड़की की आवाज़, उसके दीदार की भूख अनुराग के अंदर बढ़ रही थी। ना जाने कब अनुराग को उस लड़की से प्यार हो गया, बिना बात किए, बिना उसे जाने। बस एक अनजान लड़की का दीदार अनुराग को सुकून देने लगा था। एक दिन एक वेटर अनुराग के पास उसी रेस्टोरेंट में आकर बोला, "सर, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखिए, ये लड़की पागल है। छोड़िए इसे। ऐसे खुद को किसी अनजान के पीछे पागल मत करना।" अनुराग बिना अपनी नज़र उस लड़की से हटाए मुस्कुराकर बोला, "मोहब्बत करने वाले अक्सर पागल ही होते हैं। मैं तो पागल हूँ, ये मैं जानता हूँ और उसे लोग पागल कहते हैं। हमें किसकी ज़रूरत है भला?" वेटर अनुराग की बातें सुनकर हैरान सा हुआ। अनुराग का नज़रिया नहीं बदला, मगर 1 साल ऐसे ही निकल गया। अनुराग का हर हफ्ते आना, उस लड़की को देखना, उसमें खो जाना और चुप रहना। 1 साल से अनुराग की मोहब्बत इसी इंतज़ार में थी कि एक दिन वही नज़र उसकी नज़र से मिलेगी और वो तब इज़हार करेगा। अनुराग एक दिन उसी लड़की को देख रहा। वो आज भी इंतज़ार में था, पर आज पहली बार उसने उस लड़की की बातों में एक शब्द सुना, जिसने उसके दिल को बैठा सा दिया। वो लड़की अपनी बातों में एक अजीब और अनजाना सा नाम बोली, चिराग। अनुराग थोड़ा हैरान सा हुआ, मानो उसकी 1 साल की मोहब्बत का किसी ने मज़ाक सा बना दिया हो। अनुराग को एहसास हुआ कि वह लड़की शायद किसी चिराग नाम के आदमी से प्यार करती थी, जिसे वो आज भी महसूस करती थी। अनुराग को लगा था, शायद वह लड़की अकेली थी और उसी अकेलेपन के चलते वो ऐसे बातें करती थी। अनुराग को लगता था कि एक दिन वह लड़की अनुराग को देखेगी और महसूस करेगी कि कोई उसके साथ था। अनुराग उस लड़की के पास गया और बोला, "मैडम सुनिए।" उस लड़की ने कुछ नहीं सुना और बस बातें करती रही। अनुराग की आंखों में पानी आ गया और वो दुखी सा हो गया। अनुराग को विश्वास सा हो गया कि शायद उस लड़की को पहले से ही किसी से प्यार था, जिसे वो खो चुकी थी। अनुराग खुद को बस उस लड़की की जिंदगी की दखल अंदाजी की तरह देख रहा था। अब वो लड़की अनुराग की नजरों में सिर्फ एक पागल नहीं, एक मजबूर सी लड़की बन चुकी थी। 1 घंटे के बाद अनुराग उस रेस्टोरेंट से चला गया और 1 हफ्ते तक अनुराग को चैन नहीं आया, मानो उसे किसी अनजान लड़की की इग्नोरेंस इतनी अफेक्ट कर रही थी। अगले हफ्ते अनुराग फिर दोबारा उसी रेस्टोरेंट में गया, पर इस बार 1 घंटे के इंतजार के बाद भी वो लड़की नहीं आई। अनुराग को लगा कि उसने उस लड़की के ख्याल वाले लड़के को शायद गायब कर दिया, इसलिए अब वो कभी नहीं लौटेगी। अनुराग और दुखी हो गया और खुद को गुनहगार मानने लगा। अनुराग घर जाकर भी बेचैन सा रहा, मानो उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। अनुराग खुद से रोते हुए बोला, "आखिर क्यों अनुराग, तुमने क्यों एक लड़की की जिंदगी में इस कदर दखल अंदाजी दी? क्या पता कितनी सच्ची मोहब्बत की थी उस लड़की ने, जो आज भी उसे बातें करती है। मैं किसी के प्यार का मजाक नहीं बना सकता।" अगले दिन निहारिका ने फिर अनुराग से बात की और वह बोली, "बेटा, वो लड़की जो मैंने तुम्हें शायद 1 साल पहले बताई थी, उसे शादी का तुमने सोचा? देखो बेटा, तुम अच्छा कमा लेते हो, अच्छे दिखते हो, ज़रा सोचो शादी के बारे में। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरे जैसे अकेले तुम ज़िंदगी बिता नहीं पाओगे।" अनुराग मुस्कुराया और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, "कोई बात नहीं मम्मा, आप हाँ कर दो उस लड़की को, मैं कुछ नहीं कहूँगा।"
निहारिका थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, सब ठीक है ना बच्चे? अनुराग ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और अपनी माँ का हाथ चूमा। अनुराग दोबारा उसी रेस्टोरेंट में शुक्रवार को गया और इस बार भी वह लड़की वाला टेबल खाली था। अनुराग की आंखों में आंसू आ गए, मानो वो एक खूबसूरत सी दीदार को गवा चुका था। अनुराग निराश हो गया और इस बार बिना 1 घंटे रुकने के बजाय उस रेस्टोरेंट से निकल आया और बाहर आकर रोने लगा।